हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे लिंग गुणसूत्र के बारे में। इसी को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं आपका? सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक। लिंग गुणसूत्र होते क्या हैं? तो चलिए आपको एक बेसिक सी बात बता दूं मैं, जिसको हमें अभी आगे पढ़ना है और उसी के बारे में जैसे अभी डिटेल में देखना है। तो बेसिक आपको पता रहेगा तो फिर आगे का पढ़ते जाएंगे तो क्लियर टू क्लियर आपको कंप्लीट होते जाएगा। ये जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है, आपका लिंग गुणसूत्र, ये क्या होता है आपके? ये कैसे गुणसूत्र होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, या इसके थ्रू आप संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक, यही आपके मेन आधार होते हैं। जो आपके मेल होते हैं पुरुषों में किस प्रकार के पाए जाते हैं? एक्स और वाई। ठीक। एंड फीमेल में कौन से पाए जाते हैं आपके लिंग गुणसूत्र? एक्स एक्स पाए जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक। जो मनुष्य में होता है आपका लिंग गुणसूत्रों की संख्या, लिंग गुणसूत्र नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ओनली गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक, ओनली क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। ये कितनी होती है आपकी? गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। मतलब आपका 23 जोड़ी होती है, जिसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसको हम ऑटोसोम बोलते हैं। ठीक। एंड एक जोड़ी जो होता है आपको, एक जोड़ी में ये आते हैं आपके एक्स एक्स और एक्स वाई, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम्स। समझ में आ गया? ठीक। तो जो एक जोड़ी होता है वही आपके संतान उत्पत्ति के लिए अनिवार्य होता है या जरूरी होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में। ठीक। ये जो एक जोड़ी ही है जो संतान उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो मेल में क्या क्या पाए जाते हैं आपके लिंग गुणसूत्र? आपके एक्स और वाई पाए जाते हैं। ठीक। और फीमेल में पाए जाते हैं आपके एक्स एक्स। लेकिन ये एक्स एक्स है क्या, एक्स वाई है क्या, उसको समझिए एक शॉर्ट फॉर्म में। जो एक मिनट, जो आपके मेल द्वारा स्पर्म बाहर निकलता है सेक्सुअल के दौरान, जो स्पर्म बाहर निकलता है, स्पर्म, वही होते हैं आपके गुणसूत्र। मेल के द्वारा दो टाइप के स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, एक्स और वाई, याद रखिएगा। ठीक। और फीमेल के द्वारा जो अंडाणु बनता है आपका, एक्स और एक्स बनता है, एक्स एक्स टाइप के अंडाणु बनते हैं। ये दोनों एक ही समान होते हैं, दोनों में कोई असमानता नहीं होती है। इनका आकार वेट एक ही होता है, तो चाहे ये बने चाहे ये बने, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता। लेकिन एक पॉइंट होता है, महिलाओं की योनि दो अंडाशय से मिलकर बनी होती है, अंडाशय नलिका से या फैलोपियन ट्यूब से मिलकर बनी होती है। आप देखे होंगे ऐसे करके होता है आपका। एक मिनट, ऐसे होता है महिलाओं की योनि। ठीक। जो आपका ये ट्यूब होता है, जो अंडाशय का जो जहाँ पर परिपक्व वगैरह होता है, तो एक मंथ में यदि इधर अंडाशय बना, एक एक से यहाँ बना, तो ये दूसरे मंथ में इसी पार नहीं बनेगा, दूसरे मंथ में इस पार बनेगा। ठीक। दूसरे तरफ बनता है, मतलब अल्टरनेटिव, एक मंथ में इस पार बना तो दूसरे मंथ में उस पार, ऐसे बनता है। लेकिन यही एक सेक्स होते हैं जो क्या कहते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि मेल का स्पर्म या पुरुष का स्पर्म एक्स वाला रिलीज हुआ, एक्स वाला ज़्यादा रिलीज हुआ, तो वो जाके यदि किसी एक्स के साथ यदि फर्टिलाइज करता है या एक्स के साथ कॉम्बिनेशन करके भ्रूण तैयार करता है, तो हमारी पैदा होने वाली संतान या उस ह्यूमन की पैदा होने वाली संतान क्या होगी? आपकी एक्स और एक्स टाइप की होगी, जो आपकी फीमेल होगी, मतलब स्त्री लड़की होगी। वही यदि वाई शुक्राणु जाके अगर कॉम्बिनेशन बनाता है तो वो होगा आपका नर पुरुष, नर पुरुष होगा। तो इतना समझ में आ गया कि ये होता क्या है, एक्स एक्स। ठीक। ये जो स्पर्म जो आपका रिलीज किया जाता है मेल के द्वारा, वही होते हैं एक्स एस और ए नहीं, एक्स वाई और एक्स एक्स। एक्स एस क्या होते हैं? महिला की अंडाणु होती है। तो ये हम लोग का एक बेसिक सा सवाल था। ठीक, बेसिक सवाल था। अब चलते हैं डिटेल में इनका, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र हैं जो एकल तथा संयुक्त रूप से द्विलिंगाश्रयी होते हैं, जीवों में डायग्नोस्टिक ऑर्गेनिज्म के लिए निर्धारित करते हैं। द्विलिंगाश्रयी, जिसे एरोसोम्स भी कहा जाता है। द्विलिंगाश्रयी का मतलब होता है, समझ सकते हैं, दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र हो सकते हैं आपके, एक्स वाई और एक्स एक्स। ठीक।
अधिकांश जीवों में दो प्रकार के होते हैं, एक्स तथा वाई। मनुष्य में अनेक जंतुओं में वाई गुणसूत्र की उपस्थिति को नरता मेलनेस निर्धारित करता है। देखिए, अधिकांश जंतुओं में जो होते लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के पाए जाते हैं, आपके एक्स और वाई। अधिकांश जंतुओं में, जैसे हम लोग का जो मनुष्य ह्यूमन बॉडी है उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। गाय हो गया, भैंस हो गया, इस सब में ना जो गुणसूत्र होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब एक समान होते हैं। लेकिन बात करें वही सांप वगैरह की, कीटों वगैरह की, जो छोटे छोटे तिलचट्टा हैं, उसमें जो गुणसूत्र होता है थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है। उसको हम अगले वीडियो पे देखेंगे। ठीक, तिलचट्टा वगैरह में जैसे आपका जो फीमेल होती हैं उसमें तो एक्स एक्स गुणसूत्र ही पाए जाएंगे, लेकिन जो मेल होती है उसमें एक्स वाई ना पाया जाकर एक्स ओ पाया जाता है, वाई की जगह पर ओ पाया जाता है, बस इतना ही डिफरेंट होता है। ठीक, ये अलग टाइप का आ जाता है आपका। लेकिन ज़्यादातर अधिकांश जीव हो गया, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, गाय हो गया, भैंस, इसमें गुणसूत्र की संख्या समान पाई जाती है। ये बेसिक नॉलेज है। ठीक, तो एक्स तथा वाई मनुष्य से अनेक जंतुओं में वाई गुणसूत्र की उपस्थिति, जो वाई गुणसूत्र होता है वही आपके नर होने का या पुरुष होने का उपस्थिति को दर्शाता है, निर्धारित करता है। इसके चलते इसे एड्रोसोम कहते हैं। ठीक, इसके एक भाग पर नरता अर्थात नर होने के लिए उत्तरदायी जीन पाया जाता है, वही आपका वाई। इस जीन को TDF टेस्टिंग डिटरमाइनिंग फैक्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, यह शायद अब तक खोजे गए समस्त जीन्स में से सबसे छोटा होता है। जो वाई स्पर्म होता है सबसे छोटा होता है। ठीक, जिसकी लंबाई मात्र 14 क्षार युग्म बेसिक पेयर की होती है। मादा में यह पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। मादा में क्योंकि एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है आपका फीमेल में, तो वाई कहाँ पाया जाएगा। ठीक, तो लिंग गुणसूत्र एक लिंग के समरूपी होमोमॉर्फिक तथा दूसरे लिंग के लिए विषममॉर्फिक हेटेरोमॉर्फिक भी हो सकती है। ठीक, उदाहरण स्वरूप मनुष्य का नर विषम रूपी होता है या इसको हेटेरोमॉर्फिक होता है, जैसे आपका एक्स वाई, ये आपका विषम प्रकार के हैं। ठीक, लेकिन जबकि मादा के लिए समरूपी का मतलब दोनों एक ही समान है, एक्स एक्स है, तो दोनों में कोई भिन्नता नहीं होती। तो उसी को बोल रहा है कि हाँ, विषम रूपी और समरूपी क्या होता है, विषम रूपी नर को शो करता है। ठीक, इस कारण से मादा द्वारा केवल एक ही प्रकार के गैमेट एक्स युक्त तथा नर द्वारा दो प्रकार के गैमेट एक्स और वाई युक्त बनाए जाते हैं। इतना समझ में आ गया, बहुत बेसिक है, देखिए समझने लायक है। लिंग गुणसूत्र के अलावा किसी जीव में पाए जाने वाले अन्य सभी गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहा जाता है। इन जीवों के लिंग निर्धारण में कोई लेना देना नहीं था। मैं उसी चीज़ को बताया कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, आपकी 46 होती है। ठीक, 46 में जिसमें आपके 22 जोड़ी होते हैं, जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं आपके लिंग गुणसूत्र। जो लिंग गुणसूत्र होता है केवल एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी का मतलब होता है ओनली दो, जो मेल में एक्स और वाई पाया जाता है, फीमेल में एक्स एक्स पाया जाता है फीमेल में। ठीक, तो इसके अलावा जो आपके 46 गुणसूत्र हैं, क्योंकि गुणसूत्र की कुल संख्या होती है 46, और जो 44 गुणसूत्र हैं आपके 44 ना, 44 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र के अलावा किसी जीव में पाए जाने वाले अन्य सभी गुणसूत्रों का ऑटोसोम कहते हैं। जो 44 गुणसूत्र होते हैं उसी को बोला जाता है आपका ऑटोसोम। ठीक, इन जीवों में लिंग निर्धारण की कोई लेना देना नहीं रहता। जो क्या करता है, इसमें जो लिंग निर्धारण होता है, जो संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं रहता है, उसी चीज़ को बोला है। लिंग गुणसूत्र के विभिन्न जीवों में भिन्न प्रकार के लिंग निर्धारण को अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार के हैं, मतलब हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक मनुष्य का उदाहरण ले लेते हैं, बस ह्यूमन बॉडी का, जिसमें मेल और फीमेल आएंगे। तो एक्स एक्स मादा एंड एक्स वाई नर प्रकार के हैं, तो एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल टाइप है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम कराएंगे तो आने वाला संतान किस टाइप का पैदा होगा, या तो बच्चा होगा, बच्चा नहीं, या तो नर बच्चा होगा या मादा बच्चा होगा, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसके थ्रू, इसी के थ्रू। जैसे आपका एक्स एक्स हो गया मादा का, एक्स वाई आपका हो गया आपका मेल का। ठीक, जब इन लोगों का निषेचन करवाएंगे तो यदि आपका ए एक्स इस एक्स के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो होने वाला पैदा किस टाइप का होगा, आपका मादा होगा। जब ए एक्स इसके साथ कॉम्बिनेशन करता है तो कैसा बच्चा पैदा होगा हम लोग का, फीमेल नहीं मेल पैदा होगा। तो उसी को हम आगे देखेंगे अभी एक अच्छा सा सारणी के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। तो इस प्रकार लिंग निर्धारण मनुष्य समेत समस्त स्तनियों जैसे मनुष्य हो गया एवं पौधों में जैसे कोक्सिनिया मेड्रिलियम आदि में पाया जाता है। इनके मादा में
दो एक्स एक्स तथा नर में एक एक्स तथा एक वाई पाया जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, मनुष्य इन पौधों में भी सेम प्रकार, जैसे हो गया कॉक्सोनिया पौधा हो गया, मेड्रिलियम हो गया, इन दोनों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है समान होती है। ठीक, इस प्रकार मादा समरूपी होती हैं, होमोमॉर्फिक होती हैं क्योंकि इसके पास एक्स एक गुणसूत्र पाया जाता है, तथा नर जो होता है उसको हेट्रोमॉर्फिक होते हैं क्योंकि इसके पास एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। वाई गुणसूत्र आकार में एक्स की अपेक्षा काफ़ी छोटा है। जो वाई गुणसूत्र होता है ना, आकार में काफ़ी छोटा होता है, जिसलिए इसका फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर कम होता है। जैसे देखिए, ज़्यादातर आप एग्जाम्पल दैनिक जीवन में भी देखे होंगे ना कि जो मेल बच्चा होता है उसकी पैदा होने की संभावना कम रहती है किसी किसी मनुष्य में, क्योंकि जो एक्स गुणसूत्र होता है ज़्यादा परिपक्व होता है और जल्दी जाके वो क्या करता है, मादा के अंडाशय से क्या कर लेता है, निषेचित कर लेता है, विभेद करके आपका जाइगोट बना लेता है, एक भ्रूण बना लेता है। ठीक, तो काफ़ी छोटा होता है। अतः एक्स एवं वाई आपस में समजात अथवा होमोलोगस नहीं होते हैं। क्यों होंगे भाई? क्योंकि इसका गुणसूत्र भी अलग अलग है। अब एक पॉइंट हम लोग का आता है ध्यान देने वाला बात, जिसको हम देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे इसका चार्ट। स्त्रियों में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाने के कारण इनके द्वारा उत्पन्न समस्त अंड एक समान होते हैं। समझ गए? क्योंकि एक्स एक्स गुणसूत्र इसमें कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए जो उत्पन्न संतान होगी या तो इससे फर्टिलाइज करके उत्पन्न संतान जो होगा या इससे फर्टिलाइज करके उत्पन्न संतान, दोनों एक ही समान होगा। वही बोल रहा है कि स्त्रियों में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाने के कारण इनके द्वारा उत्पन्न समस्त अंड एक समान होते हैं, जिनमें एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। दूसरी ओर पुरुषों द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न किए जाते हैं। वही शुक्राणु की बात किए थे एक्स वाई की ना। आधे शुक्राणु एक्स एवं आधे शुक्राणु वाई गुणसूत्र धारण करते हैं। समझ में आ गया? जो मेल रिलीज करता है सेक्स के दौरान जो शुक्राणु स्पर्म, उसमें दो प्रकार के शुक्राणु होंगे, एक्स और वाई, दोनों की संख्या इक्वल होगी। ठीक, शुक्राणु से निषेचित अंड से पुत्र शुक्राणु से निषेचित अंड से पुत्र एवं एक शुक्राणु से, यहाँ पर आपने एक पॉइंट और लिखिएगा, ठीक, तभी मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पर वाई शुक्राणु से ना, वाई शुक्राणु से निषेचित अंडाणु से पुत्र की पैदा होती है एवं एक शुक्राणु से निषेचित से पुत्री उत्पन्न होती है। ठीक, वह जब वाई का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, पुत्र पैदा होता है। इससे स्पष्ट है कि पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्न होने के लिए पिता उत्तरदायित्व होता है। समझ गए? पिता क्यों उत्तरदायित्व होता है? क्योंकि जो लड़के पैदा करने की क्षमता होती है ओनली पिता के पास होती है। वाई जो होती है ओनली पिता के पास होती है, तो इसमें लड़कियों को ज़्यादातर दोष दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाई स्पर्म जो आपका निकालने की क्षमता है ओनली पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि एक्स एक्स तो महिलाओं में पाया जाता है, तो ये दोनों समान हैं। ये ओनली या तो लड़की पैदा कर सकती हैं तो लड़की, दोनों इक्वल पैदा कर सकती हैं, लेकिन जो आपके लड़के पैदा करने की ज़्यादातर क्षमता होती है आपकी पुरुषों में पाई जाती है। माता का इसमें कोई योगदान नहीं होता। भारतीय समाज में, खासकर कम पढ़े लिखे समाज में, पुत्री उत्पन्न होने पर माँ को कोसा जाता है। कभी कभी तो यह माता की हत्या के कारण भी बन जाता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक, अतः लोगों ने इस वैज्ञानिक तत्व का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है कि पुत्र पुत्री का लिंग पिता द्वारा उत्पन्न किए जाने शुक्राणु पर निर्भर करता है, माता पर नहीं। इसीलिए इसको ध्यान देने योग्य बात है, मतलब थोड़ा सा इसको की पॉइंट में रखा। ठीक है, समाज सुधारक के लिए काम कर सकता है, इसीलिए इसको भी पढ़ना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि मेल के स्पर्म और फीमेल के स्पर्म को जब हम कॉम्बिनेशन करवाएंगे तो क्या बन सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ठीक, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पर सब बात करते हैं हम, इसके थ्रू बात करेंगे ना, एक्स एक्स और एक्स वाई के थ्रू, समझिएगा। ठीक, जो एक्स एक्स है आपका, वो किसका है, आपका महिला का अंडाणु है। ठीक, ये किसका अंडाणु है, आपका महिला का, मदर का। जो एक्स वाई है वो किसका है, आपका पुरुष का स्पर्म है। समझ गया? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जो 44 जोड़ी ऑटोसोम्स हैं प्लस एक्स एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सा लिखना चाहेंगे तो। ठीक, 44 प्लस
एक्स वाई। इसको ऐसे लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है आपकी 46 पाई जाती है, जिसमें आपके 44 जो गुणसूत्र हैं या 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स कहलाते हैं। एंड एक जोड़ी गुणसूत्र मात्र आपका क्या कहलाता है, क्रोमोसोम्स कहलाता है। ठीक, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए यहाँ पास, इसी को लिखना है। ठीक, तो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको भी आप 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। ठीक, आप चाहें ना तो इस एक्स वाई को ही ओनली लिखिए, एक्स और वाई ऐसे, इसको आधा आधा मत कीजिए। अगर इसको नहीं लिखना चाहेंगे तो ऐसे में भी सही है, लेकिन आप समझने के लिए इसी को फॉलो कीजिए। अभी जो 22 लिख रहे हैं कैसे लिखिए हम लोग को पता चला ना, इन दोनों को ही बस आधा आधा करके लिखे हैं। ठीक, दोनों को अलग अलग सेपरेटली लिखे हैं। देखिए अब क्या करता है, ए वाला एक्स यदि इसके साथ जाके कंबाइन करता है तो उसको आप लिख लीजिए 22 प्लस 22 कितना हो गया आपका 44 प्लस एक एक्स, और उसके पास कौन सा है आपका गुणसूत्र एक्स है, ऐसा हम लोग को मिला। ठीक, फिर ये आपका कॉम्बिनेशन करता है, सॉरी इसके साथ तो कॉम्बिनेशन कर चुका है, अब करेगा दूसरे के साथ, उसी पार्टी के दूसरे के साथ। यदि इसके साथ कॉम्बिनेशन करता है तो क्या मिलेगा हम लोग को, 22 22 दूना 44 प्लस एक एक्स हो गया, एक हो गया आपका वाई, ये हो गया हम लोग का मिला। ठीक, अब बात करते हैं इस तरफ की, ये जो हम लोग का बच गया है उसके बात करते हैं। तो ये जब इसको कॉम्बिनेशन करवाते हैं इसके साथ तो क्या मिला हम लोग को, 44 प्लस एक एक्स, और इसके साथ जो एक्स है उसको कॉम्बिनेशन करवा दीजिए। ठीक, इसके साथ जो एक्स है उसको कॉम्बिनेशन करवा दिए। अब बात करते हैं हम इसके साथ, तो हम लोग को क्या मिला 44 क्यों लिखे, क्योंकि दोनों को ऐड किए हैं। ठीक, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या पहले आधी थी अब दुगुनी हो गई, प्लस एक्स वाई। अब पता कीजिए कि एक कौन से संतान उत्पन्न हुए हैं, कैसा संतान उत्पन्न हुआ। तो आपको पता है जो लिंग गुणसूत्र XX होता है वो किसका होता है, आपका मादा का होता है, नहीं फीमेल का होता है, आपका मेल का होता है। और XY किसका होता है, आपका मेल का होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक, इसमें लिंग गुणसूत्र की संख्या में कोई बढ़ोतरी हुई है क्या, नहीं, इसमें भी आपके 46 जोड़ी ही पाए गए हैं। 44 प्लस 2 आपके लिंग गुणसूत्र हो गए, 44 आपके ऑटोसोम्स हो गए, और 2 क्या हो गए लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम्स हो गए। तो क्या होगा, कुल टोटल 46 ही हुआ आपका, यहाँ 46 ही हुआ ना, यहाँ कितना हुआ 46 ही हुआ कुल टोटल, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, किसी में क्या एक भी अधिक गुणसूत्र पाया गया, नहीं पाया गया यहाँ पर, क्योंकि हम लोग की सभी इक्वालिटी है अभी, ये जो नॉर्मल मनुष्य हैं। तो अब इसमें से पहचानिए कि कौन मादा है, ठीक, कौन आपका मेल है कौन है फीमेल है आपकी। तो ये हो गया आपका फीमेल, ये क्या हो गया आपका मेल, ये भी क्या हो गया आपका XX है ना, तो ये हो गया हम लोग का फीमेल, ये क्या हो गया आपका मेल। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी 50% आपके कितने बच्चे पैदा हुए, आपके मेल पैदा हुए, 50% आपके कितने कौन से पैदा हुए, आपके फीमेल पैदा हुए। जब एक मेल और फीमेल के बीच में क्या करवाया जाता है, आपका कॉम्बिनेशन करवाया जाता है, तो अगली पीढ़ी संतान के लिए एक कौन से आपके संतान उत्पन्न हो सकते हैं। यदि किसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, XY के साथ करेगा तो क्या बनेगा, कौन सा बच्चा पैदा होगा, और X के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो कौन सा बच्चा पैदा होगा, उसी को हम देख रहे थे यहाँ पर। ठीक, तो इससे आप इसको ये जज नहीं कर सकते कि एक दैनिक जीवन में जो एक मेल होती है एक फीमेल होती है उसके 4 ही बच्चे पैदा होंगे, या जिसमें से आपकी 2 लड़कियां और 2 लड़के होंगे, ऐसा नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है आपके गुणसूत्र पे कि कौन सा गुणसूत्र जाके अंडाणु के साथ कॉम्बिनेशन किया है। यदि वाई गुणसूत्र, यहाँ देखिए ना हम लोग, ये जो वाई गुणसूत्र यदि आपके एक्स के साथ आके कॉम्बिनेशन किया तो कौन सा बना आपका
मेल बना, ठीक। यदि एक्स गुणसूत्र या एक्स स्पर्म अंडाशय के साथ कॉम्बिनेशन किया तो क्या बना हम लोग का, फीमेल बना, उसको ये शो कर रहा है, ठीक। तो इसको समझने लायक बातें हैं, इसको समझिएगा। अब पढ़ लेते हैं थ्योरी मटेरियल। मनुष्य में नर द्वारा उत्पन्न युग्मज स्पर्म दो प्रकार के होते, आधे युग्मक एक्स तथा आधे युग्मक वाई होते हैं। इसको समझ गए, नर की बात कर रहा है तो नर द्वारा याद मतलब पुरुष द्वारा दो प्रकार के स्पर्म बाहर निकाले जाते हैं, आधे युग्मक एक्स तथा आधे युग्मक वाई गुणसूत्र होते हैं, परंतु मादा द्वारा उत्पन्न समस्त युग्मक एक एक्स गुणसूत्र ही पाया जाता है। नर युग्मक को क्या लिख सकते हैं आप, 22+x एवं 22+y लिख सकते हैं, जिसको हम लोग अभी लिखे हैं के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक। मादा युग्मक को 22+x प्रकार के ही दो दर्शाए जाते हैं, ठीक। यहाँ 22 युग्मक ऑटोसोम्स की संख्या को दर्शाता है, ऑटोसोम्स मैं बता चुका था। जबकि एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंत संयुक्त होता है, जो प्राप्त जाइगोट से मादा संतान उत्पन्न होती है। जबकि वाई जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंड से संयुक्त होकर, एक्स गुणसूत्र मतलब एक्स जो स्पर्म होता है आपके अंडाणु से मिलकर क्या बनाता है, आपका प्राप्त जाइगोट से मादा संतति उत्पन्न करता है। अब एक्स मिलेंगे तो फीमेल ही ना बनेंगे, जिसको मादा ही तो बोलते हैं। जबकि वाई स्पर्म या वाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु निषेचित अंड मतलब जो आपके फीमेल में जो अंडाणु आपका पाया गया उससे जो फर्टिलाइज होकर आपका क्या करते हैं, नर संतति का निर्माण करता है। वही तो हुआ है यहाँ पास, और उसी को इसमें बताया गया है सेक्स क्रोमोसोम में, लिंग गुणसूत्र में, ठीक। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कि लिंग गुणसूत्र होता क्या है, कौन किसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो उत्पन्न होने वाली संतान कैसे हो सकती है। तो इसको हम अच्छे से अभी देख चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। यदि अच्छे से क्लियर आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।